प्रदेश के जो शिक्षा विभाग के कोई मंत्री हैं, उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि जिन बच्चों की इस बार फीस सबमिट नहीं हुई है उन बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा। अब सोचिए, बच्चे स्कूल जा ही नहीं रहे फिर भी फीस देना पड़ेगा। ऐसे में माँ बाप सोचते हैं कि कुछ ऐसी जगह मिल जाए जहां से हमारे बच्चे आगे पढ़ सके और बढ़ सके। सबसे पहला सवाल, आज के दौर में बहुत जरूरी हो गया कि आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए। यस सर। राइट? इंग्लिश क्यों जरूरी है? कुछ लोग कहते हैं भाई अंग्रेजी से हमें क्या लेना है, हमें कौन सा अंग्रेजी में सिंगे। बट मैं फिर भी बता दूं, अंग्रेजी हर एक इंसान के लिए जरूरी है। दोस्त, डॉक्टर कभी दवाई हिंदी में लिख के नहीं देता, किसी भी बाटली के ऊपर हिंदी में डिटेल लिखा नहीं आता। आज तक मैंने ये देखा हुआ है EXP डॉट, आपने देखा हुआ दवाइयों में एक्सपायरी डेट, ठीक है। कभी समाप्ति लिखा देखा नहीं है आपने, समाप्ति की तारीख देखा है क्या? क्या लिखा होता है? एक्सपायरी डेट। एंड हियर ये मैं गारंटी कर सकता हूँ, कई बार डॉक्टर आपको एक्सपायरी डेट की दवाई करवा देता है। मेरे साथ हुआ इंसिडेंट, इसलिए बोल रहा हूँ। किसी के पापा जी भले ही डॉक्टर होंगे तो पूछ लेना, हम गारंटी कर सकते हैं ऐसा हो जाता है। गरीबा मैडम जोर जोर से मुस्कुरा रही है, समझ में आ रहा है? थोड़ी देर से इंग्लिश जरूरी है। अब इंग्लिश के लिए करना क्या होता है आपको पता है? आजकल तो दुकानें खुल गई है जिसको हम कोचिंग बोलते हैं, ठीक। थोड़ी सी अंग्रेजी जिसमें टेंस, एडजेक्टिव, मॉडल्स, वर्ब एक्सेट्रा एक्सेट्रा सीखते हैं। उसके लिए आपका 5,000 से लेकर 7,000 रुपये ले लिया जाता है, और हम खुशी खुशी लगाते हैं, हमारे माँ बाप भी लगाते हैं। मेरी बच्ची अंग्रेजी सीख ली। बट एक प्रॉब्लम, किसी परिवार में अगर 3 बच्चे हैं तो क्या एक फीस में पढ़ाई होगी? अगर एक का 5,000 लग रहा था तो 3 का कितना लगेगा? 15,000। सेकेंड नंबर पे आज के टाइम पे ये कंपलसरी हो गया है कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि आने वाले वक्त में 2 तरह के अनपढ़ होंगे, एक वो जिन्हें जो कभी स्कूल नहीं गए, एक वो जिन्हें कंप्यूटर नहीं आता। क्योंकि मैं एक बार कपिल शर्मा का शो देख रहा था, आप में से किसी ने देखा होगा, तो वहां पे शिल्पा शेट्टी कुंद्रा आई हुई थी। शिल्पा शेट्टी का नाम सुना है? शिल्पा शेट्टी कुंद्रा कपिल से बोलती है कि प्रॉब्लम ये है कि जो टीचर मेरे बच्चे का होमवर्क वगैरह देती है ना, वो मेल पे आता है, और मुझे साला मेल खोलने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, बोरिंग लगता है। मतलब होमवर्क, मार्कशीट, अंक जो भी आए ना, वो मेल किया जाता है, जीमेल पे भेजा जाता है। अब कंप्यूटर नहीं आता तो कहां से करोगे बताओ? दौर इतने तेजी से, आप एक छोटा सा कोर्स करने चले जाइए DCA, कितने में होता है? 10 से लेके 12 12,000 रुपए में। अब वही सोचिए अगर किसी में 3 बच्चे हैं तो 36। ऐसा होगा। जैसे मैडम की बात कर लेते हैं, क्या नाम है मैडम आपका? शीतल जी की हम बात कर लेते हैं। अगर ये 3 बहनें हैं तो शीतल जी ने DCA कर लिया, क्या वो जो 2 साथ में हैं उनको आपके सर फ्री में पढ़ाएंगे? क्या करेंगे? फीस लेंगे? चलिए ठीक है, ये आप ही बोल रहे हो, अभी मैंने मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट की करी, ठीक है, मैं आऊंगा मेरी बातों पे। 3rd नंबर पे स्किल डेवलपमेंट, इसको लोग समझते नहीं है। बोले क्या है स्किल डेवलपमेंट? पल्ले ही नहीं पड़ता, बोला जाता है कुछ होगा, किसी चिड़िया का नाम भी हो सकता है। स्किल डेवलपमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वे ऑफ टॉकिंग, कैसे हमें बात करना है, ठीक है। सेकेंड नंबर बॉडी लैंग्वेज, आपने देखा होगा इंटरव्यू होता है ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट का, और आपकी पढ़ाई होती है कम से कम 12-15 साल की। सामने वाला 5 मिनट 15 मिनट में जज कर लेता है कि हमारी औकात कितनी है। कभी सोचा कैसे कर लेता है? इंटरव्यू लेने वाला बता देता ना, सर हम आपको 15,000 ही दे पाएंगे। अरे सर आप तो 20,000 के लाए हो। कैसे पता कर लेता है? आपने सोचा कभी? बॉडी लैंग्वेज देखता है, बॉडी लैंग्वेज क्या देखता है? बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी मूवमेंटम देखा जाता है, यानी सबसे पहले वे ऑफ टॉकिंग, बॉडी लैंग्वेज, प्रेजेंटेशन स्किल, खुद को कैसे रिप्रेजेंट करना, पब्लिक स्पीच, 10 लोगों के बीच में बोलना है, 1000 लोगों के बीच में बोलना है, कैसे बोलना है, ड्रेसअप सेंस। हमारे यहाँ पे एक ही चीज चलती है, भैया मैंने जो कपड़े पहने हैं ना उसकी चुन्नी मैचिंग की होना चाहिए। लड़कियों में यही होता है ना, लड़कों में भी ट्रेंड आ गया है, अगर ऊपर थोड़े से लाल बाल कर लिए हैं तो अंदर थोड़ा सा मैच कर लो, बालों से बन गया। बट ऐसा नहीं होता। इसके बाद ड्रेसअप सेंस होता है। तो ये सारी स्टडी करने के लिए भी अगर आप जाते हो बड़े बड़े सिटी में, तो यहाँ पे 80,000 से लेकर 3-3 लाख रुपए के पैकेज है। कितने का?
अब सोचने वाली बात है, एक परिवार में 3 लोग हैं तो कितना पैसा लगेगा ना। मान लीजिए वहां पे एक लड़की है और 2 लड़के हैं, तो पता है कहानी क्या होती है शुरू। बोले तुझे तो वैसे भी रोटी और चोटी करना है, चल तेरे भाइयों को पढ़ा देते हैं। यही होता है सर, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। लड़कियों की पढ़ाई यहीं पे आके छुड़वाई जाती है, क्योंकि फीस है मेरे पास केवल 1 लाख। अगर मैं किसी का पेरेंट्स हूँ, गार्डियंस हूँ, फीस है 1 लाख और 3 को पढ़ाना है, तो मैं सिर्फ 1 को ही पढ़ाऊंगा। अगर 2 लड़कियां हैं तो उनसे बोल दूंगा कि आप क्या करोगे पढ़ के, तेरा भाई पढ़ लेगा ना तो देख लेंगे। यही होता है। बहुत कम ऐसी जगह है यहाँ पे लड़कियों को प्राथमिकता दी जाती है। अभी हो गया है स्टार्टअप, बट पहले तो नहीं दी जाती थी। हम थोड़ा सा ऊपर सोचें दोस्त, ये सब फीस लगती है। इसके बाद में आप सबको पता है, इतनी पढ़ाई करने के बाद में लास्ट में गंगा मैया में डुबकी लगानी जरूरी है। और मैं गंगा मैया बोलता हूँ कॉम्पिटिशन एग्जाम, इसमें तो तैरना आनी चाहिए भाई साहब। जिसको कॉम्पिटिशन की दुनिया में तैरना नहीं आता उसका कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कंपटीशन जरूरी है। कोई लेता है 500 रुपए महीने, कोई 1000 रुपए महीने, और ऊपर जाओ तो 3-3 हजार रुपए महीने भी ले जाते हैं। राइट? कितना हो गया होगा ये फीस? लाखों में हो गया। अब सवाल मेरा ये है कि अगर 3 बच्चों को पढ़ाना है तो इतना पैसा लाओगे कहां से? आपका नहीं पता, मैं मेरा बता दूं। मेरे पापा जी मजदूरी करते थे, तो ये हमारे लिए असंभव था। संभव या ऐसा नहीं कि चलो मुश्किल है, मुश्किल से काम चलता ही नहीं, असंभव था। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए संभव हो। दोस्त, इसी का समाधान अभी आप यहाँ पे किसने बताया? कौन सा? गरिमा मैडम ने किया। एक बार मैडम की जब यहाँ पे मैडम ने बताया होगा कि 9,500 रुपये लगता है। कितना लगता है? यही बताया गया मैडम? मैं बाहर था ना, मैंने सुन नहीं पाया। यही बोला गया था। आज से 4.5-5 साल पहले आपके इस भाई से भी यही बोला गया था। बदले में क्या मिलता है दोस्त? आपको यहाँ पे इंग्लिश डेवलपमेंट की एजुकेशन मिलती है, जो कि मैडम ने आपको बताई है। बिगिनर यदि बिल्कुल नहीं आती, एडवांस थोड़ी बहुत आती है, एक्सपर्ट यदि अपनी इंग्लिश को फ्लुएंट बनाना चाहते हो तो ये मिलेगा। और इसमें ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ूंगा। मैंने खुद ने 12th कर लिया था, 12th के बाद मैं इसमें आया, तो मेरी सिस्टर ने 12th किया था, 82% बनाया उसने, उसके 93 थे इंग्लिश में, डीशॉप से एजुकेशन ली थी। मेरे भाई ने इस साल 10th किया था, इससे पहले वाले साल में, इस बार वो 11th में है, 10th किया था, उसका 10th में 91% है, और उसके इंग्लिश में भी 96 नंबर थे, डीशॉप से पढ़ाई की थी। जिसमें बुक्स, डिग्रीज, और इसके बाद में ऑनलाइन एजुकेशन। इसके बाद आता है कंप्यूटर। 200 से ज्यादा नेशनल कोर्सेज हैं। कई होंगे आप में से जिन्होंने डीसीए किया होगा, बुरा मत मानिएगा, लेकिन डीसीए करने के 3 साल बाद वो लोग भूल जाते हैं हमने पढ़ा क्या था। कुछ को याद रहता है, दुकान पर बैठ जाते हैं, इनके हाथ में माउस हो जाता है, कीबोर्ड हो जाता है, अदरवाइज ज्यादा भूल जाते हैं क्या क्या पढ़ा। क्यों? क्योंकि ध्यान होता है डिग्री की तरफ, डिप्लोमा मिल जाए बात करता है। लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर के 200 नेशनल कोर्सेज हैं, उनकी तैयारी आपको करवाई जाएगी। आपके परिवार में 2 भाई 3 भाई बहन है, जो भी है वो यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे स्किल डेवलपमेंट, इसकी क्लासेस चलेंगी। स्किल डेवलपमेंट की आपको साइड के ऊपर जाएंगे, डिटेक्टिव हैबिट्स के साथ में पूरी स्किल डेवलपमेंट की तैयारी करवाई जाएगी। अब सोचिए एक बात, एक तरफ आपका लाखों रुपए लग रहा था, वही चीज कितने में मिल रही है? अब मुझे ऐसा लगता है कि ये काम गलत होगा, है ना? सस्ते में मिल रहा है ना? क्या लगता है, गलत होगा? फर्जी लग रहा, फर्जी लग रहा है ना? हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये आती है, अब हमें फर्जी क्यों लगा? क्यों पता है? बुरा मत मानिएगा, लेकिन हमें बचपन से अब तक चूना लगाने की, खुद को चूना लगवाने की आदत है। हाँ, तो मैं गारंटी कर सकता हूँ, मैडम के फादर डॉक्टर, पूछो आरएन की बोतल कितने की आती है? भाई साहब गारंटी है 38 रुपए 30 रुपए की आती है। डीएनएस की बोतल कितने की आती है? 20 रुपए की। गवर्नमेंट में से ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है? 20 और 30 रुपए की बोतल आती है, उसमें से एक इंजेक्शन रहता है, गर्मी हो जाती है ना, देखो पीले कलर का और लाल कलर का, 5 रुपए 3 रुपए 7.5 रुपए के इतने इंजेक्शन आते हैं। 3 इंजेक्शन डालता है, 7-7 रुपए कितने हुआ? 21। 20-30 रुपए की बोतल कितना हो गया? 51 रुपए। लेता कितना एक बोतल लगाने का? ज्यादा महंगा हो गया, सस्ते पे आ जाए 250, 200 से लेकर 250। अरे हम तो झोला चाप से लगवाएंगे, चला 120 तो वो भी लेके जाएंगे। समझ में आ रहा है? वहां पे कोई सवाल नहीं। क्या हो रहा है?
जल्दी रुक रहा है, पेट भी रुक रहा है, चलो ठीक है, सब तुमसे ही पूछेंगे और तुम्हें ही पर्ची बना उधर प्रॉब्लम नहीं, चूना लगा है ना बचपन से, कैसे मान ले चला आज तक नहीं पूछा टिकट काटने वाले से कि भाई साहब भोपाल जा रहे हैं, भोपाल का 240 के क्यों, पेट्रोल 240 के ले लिया, मतलब एक बंदे से 240 लिया तो बस में कितने होते हैं, अगर 40-50 तो 50 तो रहते होंगे, कितना कमा लिया, कितना खर्च हो जाता है एक बार में, हाँ नहीं पूछेंगे भाई साहब, वहाँ पर्ची नहीं लग रहा क्यों, ज्यादा पैसा लग रहा है, कम में मिलता है तो दोस्त शक होता है, बट ये भी सोच तो बदलनी है। इंसान ने क्या नहीं बदला, साला पहले के जमाने में कपड़े पहनने का तरीका गर्ल्स का भी बदला है और बॉयज का भी, पंचर लपेट के तो एक भी नहीं आया, बदल गया ना दोस्त, कपड़े पहनने का तरीका, पहले के जमाने में हम बचपन में थे ना तो कटोरा कटिंग होती थी, ये एक दो की, हमारे पिताजी तो सीधा बोलते थे तू 5 रुपए ले और पूरे सूट में साला पेट इतने बारी बचते थे, इतने बारी। अब मेरे भाई जाते होंगे बोले बस सेट कर दे, कितना लेगा 80 रुपए, खाली सेट कर, मम्मी से कभी जाकर पूछती है, मम्मी कहती सर कटवा के आया है क्या करके आया है, बोलती है बाल रखवाने का तरीका बदल लिया, ठीक है, पहले के जमाने में शादी में वो पीपी बजती थी ना, वो भी साला डीजे में बदल गई, लेकिन इंसान की सोच नहीं बदली। प्रॉब्लम यही तो है, हम अच्छा देखने ही नहीं चाहते, अभी भी हम उस सोच में बिलीव करते हैं कि भाई साहब ये आम कितने के हैं, 70 रुपए के, ये कितने के हैं, 40 के, बोले छाट के इसमें से ही देते क्योंकि 40 के, चाहे कीड़े वाले हो ढूंढ के ले आते दोस्त, यही सोच बदलनी। ये इंडस्ट्री क्यों आपको कम में दे रही है, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग कारोबार है, क्या है डायरेक्ट सेलिंग, आप पेट्रोल डालते हो गाड़ियों में, डलता है पेट्रोल,